हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस 2.0 में। आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास का मैथ NCERT प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले यहाँ पर भाग करना होगा। तो भाग करने से पहले विभाज्यता का नियम कुछ जान लेते हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोग को विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिस किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इन पांचों में से कोई भी अंक रहे तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलते हैं 1, 3, 5, अगर इस प्रकार की संख्या लिख दें और लास्ट में इन सब में से कोई भी रख दें, जैसे मान के चलिए कि 2 रख दें, तो ये पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या लेते हैं 9, 1, 3 और इनमें से अगर 0 रख देते हैं तो ये 2 से विभाजित होगा। चलिए इसके बाद से 3 से विभाज्यता का नियम। दूसरा नंबर में 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसमें होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो टोटल संख्या जो होगा 3 से विभाजित होगा। जैसे मान के चलते हैं 5, 7, 3 अगर लिख देते हैं तो अंकों को जोड़ेंगे 7, 5, 12, 12, 3, 15 15 हो रहा तो 15 देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 15 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 573 3 से कट जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या है जैसे 9 है, 5 है, 7 अगर ऐसे लिख दिए तो इन अंकों को जोड़ेंगे 9, 5, 14, 9, 5 हो जाएगा 14, 14 में 7 को जोड़ेंगे 21, 21 3 से विभाजित होगा, इसलिए 957 भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार कोई संख्या अगर लिख देते हैं 1, 3, 5, 2 अगर लिख देते हैं तो अंकों को जोड़ेंगे 3, 1, 4, 4, 5, 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग में 3 से विभाज्य हो जाता है तो टोटल संख्या 3 से कट जाता है। इसके बाद से देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि जब किसी संख्या के इकाई और दहाई, जैसे इधर 5, 4, 8 इस प्रकार का संख्या लिख दिए, तो इसमें देखते हैं कि इकाई और दहाई दोनों संख्या का युग्म यदि 4 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 48 है तो 48 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी देखेंगे। तो 4 से भाग लग जाएगा, 12 चौका 48। तो इसका मतलब 95 48 जो है 9548 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या लिखते हैं 9, 3, 2, 4, तो इन संख्याओं को देखेंगे और इसका इकाई और दहाई संख्या से बना संख्या देखेंगे। दहाई और इकाई और दहाई दोनों अंक से बना हुआ संख्या देखेंगे। 24 है तो 24 3 से कट जा रहा है और 3 से कटने के साथ ये देखना है कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 3 से कटे या ना कटे, 2 से कटे या ना कटे, लेकिन लास्ट में देखना है कि वो 4 से कटने वाला है या नहीं। तो 24 4 से कट जाता है, 4 छके 24। इसका मतलब कि 9324 जो है 4 से विभाजित होगा। उसके बाद से 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो वो 5 से विभाजित होगा।
जैसे कोई भी संख्या 9, 3, 2 लास्ट में अगर 0 रहेगा तो यह 5 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या रहे 1, 2, 3, 5 लास्ट में अगर 5 रहे तो 5 से विभाजित होगा। 0 या 5 में से कोई भी रहेगा तो 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हम लोग विभाज्यता का नियम जान लिए। और उसके बाद से 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 6 से विभाज्यता का नियम, तो 6 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए तो 6 से कट जाता है। जैसे 2 से विभाजित होने का नियम जान लिए कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी रहे अंत में तो 2 से कट जाएगा। और 3 से विभाज्यता का जो नियम क्या है, तो अंकों का योग, इसके साथ साथ देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, उसके साथ ये भी देखना है कि सभी अंकों का योग में 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। यदि इन दोनों नियम को पूरा कर रहा है तो वो 6 से विभाजित होगा। तो जैसे मान के चलिए कि 5, 4, 6, इनका योग भी देख लेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। और ये तो 2 से कटने वाला है, देखेंगे 5, 4, 9, 9, 6, 15, तो 15 3 से कट जाएगा। और 546 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। इसी तरह 9, 8, 6 ये देखेंगे तो 9, 8, 17, 17 और 6 हो जाएगा 23। तो 23 यहाँ देखिए 6 जो है 2 से कटेगा, लेकिन टोटल अंकों का योग 23 हो रहा है, तो 23 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार हम लोग विभाज्यता का नियम सीख लिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 140। 1 नंबर में लिखेंगे 140 और यहाँ हल लिखेंगे 140 बराबर। अब यहाँ इसका गुणनखंड लिखना है, तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि अंत में 0 है। 7 दूना 14, 0 है तो 0, फिर 2 से कटेगा, 35 दूना 70, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 सते 35। तो इन सभी को यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 2 बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 है। बस आंसर। इसी प्रकार 2 नंबर बनाते हैं 156 है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 7 दूना 14 होता है, 15 में से 14 घटेगा तो 1 पर जब 6 उतारेंगे 16 होगा, तो 2 8 16, फिर 2 से भाग लगेगा, 3 दूना 6, 7 में 6 घटेगा तो 1 पर 8 उतरेगा तो 18, 2 9 18, 3 से भाग लग जाएगा, अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 13 3 39। तो यहाँ लिखेंगे 156 बराबर में हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुना में 13। अब लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, या अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 है। बस इतना आंसर हो गया। इसी प्रकार 3 नंबर है 3825, इसका भी ऐसे ही निकालेंगे।
3825 है, तो 3825 को इधर भाग करेंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 2 के बाद 3 देखते हैं, 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो अंकों को जोड़ के देखते हैं, 5 2 7, 7 8, 15, 15 3 18, 18 में भाग लग जाएगा। इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में 6 घटेगा, 2 आएगा, 2 पर 2 उतारेंगे, 22 होगा। 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटेगा 1, 1 पर 5, 15 होगा। तो 3 पचे 15। फिर से अब देखेंगे 3 से भाग लगेगा कि नहीं। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12 हो गया। फिर 3 दूना 6, 7 में 6 घटेगा 1, 1 पर 5 15 होगा। तो 3 पचे 15। फिर देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब काटेंगे 5 से क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 8 है 40 हो जाएगा। 40 जब 42 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे तो 17 पचे 85। तो इन सबको यहाँ लिख देंगे। 3825 बराबर में हो जाएगा 3 गुने 3 गुना में 5 गुने 5 और गुना में है 17। 3 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। 5 2 बार है, 17 1 बार है, तो लिखेंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 है। बस इतना आंसर। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें 5005। तो इसमें लिखेंगे हल 5005 है, तो 5005 लिखेंगे। अब इसमें भाग करेंगे तो 5 5 10, तो 10 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 00, फिर 5 एकम 5। अब आ गया 1 1001। अब इसमें देखेंगे किससे भाग लगेगा। इसमें 7 से भाग लग जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 10 में 7 घटेगा 3, 3 पर 0 उतारेंगे, 30 होगा। तो 7 चौका 28, 30 में से 28 घटेगा, 2 आएगा, 2 पर 1 21 होगा। 7 तरीके 21। और फिर से यहाँ पर भाग देंगे 11 से, 11 से भाग लग जाएगा, तो 11 11 एकम 11, 11 3 14 होता है, 3 बचेगा, 3 पर 3 उतारेंगे 33, तो 11 3 33। तो इस प्रकार अब भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है। बस हो गया आंसर। एक और बचा है, यहीं पर बना देते हैं इसको 74 29। तो यहाँ लिखेंगे हल 74 29 बराबर। तो यहाँ लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर बना लेते हैं 74 29। तो सबसे पहले इसमें भाग लगेगा, छोटा संख्या से नहीं लगेगा, 17 से भाग लग जाएगा। 17 से भाग देंगे, 17 चौका 68, तो 68 और 6 होता है 74, 6 आएगा, तो 6 पर 2 उतारेंगे 62, तो 17 3 51, तो 17 3 51, 9 और 2 11 होगा, तो 11 पर 9 उतारेंगे तो 119, तो 17 7 119 होता है। फिर से अब भाग लगेगा 19 से, 19 दूना 38
तो 38 और 5 43, तो 5 पर जब 7 उतारेंगे तो 57 होगा। तो 19 तियाँ 57, तो इसका मतलब 17, 19 और 23 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23 और यहाँ लिख देंगे अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 है। जगह नहीं था जिसके कारण यहाँ पर लिखना पड़ा। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिस चैनल का नाम है ज्ञान क्लासेस 2.0। धन्यवाद।